तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू, हंगामे के आसार। संसद का मॉनसून सत्र आज 21 जुलाई 2025 से शुरू हो गया है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के कारण 12 अगस्त से 18 अगस्त तक सत्र स्थगित रहेगा। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी में है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में सामुदायिक घुसपैठ रिकॉर्ड, पहलवानों पर हमला, अहमदाबाद प्लेन हादसा, सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा और विदेश नीति शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर भी विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर सकता है। देश में मॉनसून का कहर, कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन। प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मॉनसून ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बाढ़ और नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सड़कें, घर और फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुंबई शहर में बारिश, बिजली और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में भी बारिश का तांडव जारी है। उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि हेलीकॉप्टर फाइबर केबल से टकराकर गिरा था। गाजा में इजरायली हमला, 67 फिलिस्तीनियों की मौत। 18 जुलाई 2025 को इजरायली सेना ने गाजा में बमबारी की थी। इस हमले में कम से कम 30 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। कुल मिलाकर गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 59,000 के करीब पहुंच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिसाइल हमलों में धातु, कीलें और छर्रे होते हैं, जो तेजी से फटकर भीड़ को निशाना बनाते हैं। गाजा में हालात भयावह हैं। डॉक्टर क्षतिग्रस्त पड़े हेल्थ सिस्टम में भारी संख्या में हताहत और घायल लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इजरायली सेना ने मध्य गाजा से भी लोगों को निकलने का निर्देश दिया है और हमलों को तेज करने की बात कही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड, मुख्य आरोपी सहित 5 गिरफ्तार। 17 जुलाई को पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित पारस हॉस्पिटल में चंदन कुमार मिश्रा को गोली मार दी गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए नीशू खान ने शूटर तौसीफ को अपने घर में पनाह दी थी। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा की हत्या जेल में बंद शेरू सिंह के गुर्गों ने करवाई है। चंदन और शेरू सिंह के बीच जेल में ही दुश्मनी हो गई थी। इस घटना के बाद बिहार पुलिस की काफी फजीहत हुई थी, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मियों, 1 पुलिस अवर निरीक्षक, 2 सहायक अवर निरीक्षक और 2 सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। यूपी में अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश, कई गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रतापगढ़ में अवैध धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। आगरा से 10 और प्रतापगढ़ से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चंगाई सभा के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के तार ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और ISI जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अवैध धर्मांतरण के तार कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। इन गिरोहों को विदेशों से फंडिंग मिलती है और इनका नेटवर्क अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में फैला है। ईडी भी जाकिर नाइक से जुड़ी संस्थाओं की पड़ताल कर रही है। कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान, सियासी हलचल। समाजवादी पार्टी सपा के विधायक इकबाल महमूद ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे होने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुए उपद्रव पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने CCTV फुटेज के आधार पर उपद्रवियों के पोस्टर लगाने और उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। CM योगी ने शिव भक्तों से भी अपील की है कि वे उत्साह और उमंग के साथ यात्रा करें, लेकिन दूसरों की परेशानी का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व सोशल मीडिया और प्रत्यक्ष रूप से भक्ति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।